नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर पीके साहू सीजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के खबर आपने पढ़े होंगे कि न्यूज़ में क्या छपा हुआ है और शायद लोगों में ये थोड़ी सी निराशाजनक बातें आ रही है और सोच भी रहे हैं, जैसे कि गैर ज़रूरी खर्च रोके जाएंगे, नई भर्ती नहीं, डीए अभी भी रुकेगा, रोज़गार बढ़ाने वाले काम हाथ में लिए जाएंगे। जिसमें सारी चीज़ें यहाँ छपी हुई है कि इसी के अंदर एक बात छपी हुई मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पृष्ठ में क्या छपी हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले 22 तारीख को राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी से एक फॉर्मेट जारी हुआ था कि रिक्त पदों की जानकारी चाहिए, जिसमें से समस्त विषयवार, एलबी, नगरीय निकाय, इस प्रकार से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। तो इससे 99% और कहने चाहिए तो 100% उम्मीद है सभी को कि भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है। उसी बीच जब एक दिन गुजर जाता है तो आज 24 तारीख को एक पेपर छपता है, जिसमें फ्रंट पेज में ये दिया जाता है कि फ्रंट पेज में ये छापा जाता है कि फिलहाल नई भर्ती नहीं की जाएगी, लेकिन जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सिर्फ उन्हें ही जारी रखा जाएगा। ठीक है। मतलब हमारा जो शिक्षक भर्ती है वो 2019 से है, ना कि 2020 का है। मतलब 2019 में बजट पास हो चुका है, जिसकी भर्तियां अभी भी चल रही है। लगभग 1.25 साल हो गया, 1 साल 2-3 महीने हो गया। ठीक है। तो ये कोई नई भर्ती नहीं है और जहाँ तक आप जानते हैं इसका पात्र लिस्ट भी वाक्यता का निकल चुका है और दावापत्ती भी हो चुकी है और शिक्षक और सहायक शिक्षक का सत्यापन भी कराया जा चुका है। अब मात्र जारी होगा पात्र लिस्ट और अंतिम सूची, और उनको करना क्या है, केवल नियुक्ति देना है। तो दोस्तों, इसी बीच एक बात और सामने आई थी कि जो स्कूल है, जहाँ मुझे इसके बारे में कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। लंबा थोड़ा वीडियो बनेगी, ध्यान से समझिएगा, स्किप ना करें। और दोस्तों, मेरे वीडियो आप नए देख रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट, शेयर एवं लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करना ना भूलें कि जैसे मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, नए अपडेट जितने भी आते रहेंगे सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास पहुंचता रहेगा। इस पर तो एक बात पता चली थी कि ये मैं इसमें शेयर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है तो आपको शेयर करना ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं, कि 30 सितंबर तक, लगभग सितंबर तक के जितने भी स्कूल हैं वो खुलने की चांसेस बहुत कम है। मतलब ये 99% बताया गया, 1% में मैं नहीं बोल सकता कि चांस कम है। तो इसी बीच यदि भर्ती होती है, 30 सितंबर तक कोई स्कूल तो खुलने वाले नहीं है, इसीलिए CGSchool.in पर जितने भी पढ़ाई है उसका मटेरियल डाला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। उसकी भर्ती मतलब उसकी जो परीक्षाएँ हैं और जो पढ़ाई है वो स्थगित ना हो और उसको नुकसान ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें कराई जा रही है। तो इसके चलते एक बात तो तय है कि 30 सितंबर तक यदि स्कूल नहीं खुल रही तो 30 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया तुम नहीं के बराबर है, नहीं, मतलब मुश्किल है होना। इस सितंबर तक यदि स्कूल ही नहीं खुलेगी तो भर्ती लेके क्या करेंगे, ये बात को सत्ता का सही लगती है। लेकिन जब ये बातें जब आ रही है, आप समझ सकते हो कि नई भर्ती नहीं होगी, कोई बात नहीं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का, साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर आप देखेंगे, कॉलेजों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो नए पदों में गिनती आएगी, क्योंकि उनकी ना तो परीक्षाएं हुई है ना कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो इसको यदि रोके जाते हैं तो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब इसकी संभावना कम है कि यहाँ पे इसको भर्ती नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक की भर्ती इस साल नहीं होगी, ये शब्द जो लिखा गया है इसमें भी कुछ हद तक की यदि मैं आपसे बात कहूँ तो इस साल मतलब 2020 में नहीं होगी तो बात है। लेकिन इसमें क्या लिखा है यहाँ पर भी कि 2021 तक के लिए टीए वृद्धि की फैसला टाल दिया गया है,
कोई बात नहीं 2021 तक की, और 2020 तक की जो शिक्षक भर्ती नहीं होगी मतलब इस वर्ष, तो आपकी बात बोलना चाहूँगा, ये लिखा ज़रूर है लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है वो तो चलेगी ही और भर्ती ज़रूर होगी। ठीक है, जहाँ तक अतिरिक्त शिक्षक हैं उनसे काम कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, ये तो संभव है, तो करा सकते हैं। लेकिन शिक्षकों की भर्ती इस साल नहीं होगी, इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो अभी क्या आ गया है, अप्रैल का माह चल रहा है, सितंबर तक स्कूल नहीं खुलने की बातें सामने आ रही है। तो सितंबर मतलब कौन सा हो गया, 9वां महीना हो गया। ठीक है, अगस्त जो 8वां महीना हो गया और ये 9वां महीना। अब बचा कितना आपका, 3 माह, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 2020 तो ऐसे निकल जाएगा। इसकी कार्य जो चलता रहेगा, आपकी पात्र लिस्ट है, फाइनल सूची, जो इसकी आपके जो काउंसलिंग है, ये सारी प्रक्रिया तो 2021 में यदि भर्ती भी लेते हैं, यदि डिले करते हैं, थोड़ा लेट करते हैं, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि भर्ती ना हो, आप भी चाहेंगे कि भर्ती हो। तो इसमें निराशा होने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो चल रहा है अप्रैल और सितंबर तक कि स्कूल नहीं यदि खुलती है तो भर्ती लेने की संभावना तो नहीं दिख रही है सितंबर तक। लेकिन उसके बाद यदि प्रक्रिया चालू भी करते हैं, लॉकडाउन के बाद प्रक्रिया चालू करते, ऐसे करते करते तो अक्टूबर नवंबर तक तो चली जाएगा। तो इस साल नहीं लेके यदि वो जनवरी में भी नियुक्ति देते हैं तो आप भी चाहेंगे कि भर्ती हो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये 21 तक जो दिया हुआ है वो टीए के लिए है, ना कि ये भर्ती के लिए है। तो भर्ती होगी और प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद शुरू भी होगी। लेकिन नियुक्ति कब देते हैं, यदि 2020 में देते हैं कि 21 में देते हैं, ये बात ज़रूरी है ना, जानना ज़रूरी है। तो आप इतना याद रखिएगा, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, ये नए पदों की भर्ती जारी नहीं की जाएगी, नए पदों की भर्ती है। और शिक्षकों की भर्ती पुरानी है। तो 2020 में देखो, 2020 का केवल जो 8 माह बचा है, जिसमें धीरे धीरे करके समय निकलता जाएगा, प्रक्रिया चलती रहेगी, प्रक्रिया बंद नहीं होगी। तो ऐसे चलते चलते कुछ माह निकल जाएगी, तो 2020 तक या उसके निकलते की नियुक्ति देना जो है जायज़ है, और इसकी भर्ती प्रक्रिया पर कोई आंच नहीं आएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और सरकार का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य रहा है शिक्षक भर्ती, घोषणा पत्र में भी इसको किया गया है 2000 जब इसका चुनाव, तो ये प्राथमिक उद्देश्य है उनका, और इसमें वो पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी से निवेदन है, आप अपना दृढ़ निश्चय रखें, आपके विश्वास रखें, पॉजिटिव सोच रखें, भर्ती ज़रूर होगी। लेकिन आप में थोड़ी सी चिंताएं इसलिए बढ़ जाती है कि नई भर्ती नहीं होगी, नई भर्ती नहीं है, पुरानी भर्ती है, इतने सारे आगे बढ़ चुके हैं। शिक्षकों की भर्ती इस साल नहीं होगी, ये शब्द से आप मायूस ना होवे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो चलती रहेगी। नियुक्ति की बात है, नियुक्ति जो है 2020 के अंतर्गत देते हैं कि 2020 के अंतिम में देते हैं, ये बातें पॉइंट रखती है। तो दोस्तों, तो आप आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, ज़्यादा निराशा लेने वाली बात नहीं है। हाँ साथियों, एक बात और, यदि ये भर्ती प्रक्रिया मान ले जाए उन्होंने रोक देती है, तो इसमें आप हम सभी को इस बात को आगे लेके आना होगा और ध्यान आकर्षित करना होगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया ना रुके। यदि इस प्रकार से आती है तो इतना हमको ध्यान रखना है। और अभी शासन पर ज़्यादा दबाव न डाल के अभी थोड़ा लॉकडाउन तक की स्थिति को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे कुछ हड़बड़ी हो जाए, तो ध्यान से भले थोड़ा सा डिले हो जाए, इसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। और उस रिक्वेस्ट के अंतर्गत जो है भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।